बात सुलगी तो बहुत देर से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त ताकीद की कि किसी से कोई जिक्र ना करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन उसे ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहां चौधरी की लाश को बिस्तर से उतार कर रख दिया गया था। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद भवे दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही इन्ना लिल्लाहि व अलैहि राजिऊन पढ़ा, कुछ रस्म से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अंदर अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई, मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया। चौधरी साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन के बजाय चिता पर जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए, जो उनकी ज़मीन सींच थी। मुल्ला पढ़कर चुप रहा। चौधरी ने गांव में दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे। हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे, गांव की कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी रमज़ान में गरीब गुरबा की अफगरी का इंतज़ाम उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे, उनके बड़ा अकीदा था उन पर। और अब ये वसीयत पढ़कर बड़ी हैरत हुई मुल्ला को, कहीं कोई झमेला ना खड़ा हो जाए। आजकल वैसे ही मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो रही थी, हिंदू कुछ ज़्यादा हिंदू हो गए हैं, मुसलमान कुछ ज़्यादा मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पाठ पूजा नहीं कराना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आप उन्हें शमशान में जलाने का इंतज़ाम करा दें। मैं ये बात पंडित रामचंद्र को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। बात बताने से ही बिगड़ गई जब मुल्ला खैरुद्दीन ने मसलहतन पंडित रामचंद्र को बुलाया और समझाया। तो तुम जो है चौधरी को अपने शमशान में जलाने की इजाज़त न देना, वरना हो सकता है कि इलाके के मुसलमान बावेला खड़ा कर दें। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से इससे जुड़े हुए थे। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वो भी किसी तरह की शर्मंगेज़ी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले कि बात फैले, वो भी अपने यहाँ के कुछ मखसूस लोगों को जाकर समझा दें। बात जो सुलग गई थी, धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी या चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदे का है, सारी कौम, सारी कम्युनिटी का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफनाने के बजाय चिता पर जलाने के लिए तैयार हो गई? वो क्या इस्लाम के आईन नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की जिद भी की थी। चौधराइन ने कहा, भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश है, मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो। जलाने से अगर उनकी रूह को तस्कीन मिले तो उसमें आपको कोई एतराज़ हो सकता है? एक साहब कुछ ज़्यादा तैश में आ गए, उन्हें जला करके आपको तस्कीन मिलेगी? जी हाँ। चौधराइन का जवाब बड़ा मुख्तसर सा था, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तस्कीन मिली। इस बात को चौधराइन सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी, वो तूल पकड़ ली। चौधरी की इस आखिरी ख्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लॉट, कहानी या राज की बात नहीं थी, और ना ही कोई ऐसा फ़लसफ़ा था जो किसी दीन, मज़हब या अक़ीदे से जोड़ता। एक सीधी सादी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नाम व निशान न रहे। जब हूँ तो हूँ, जब नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। पर अब इस ख्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। ये क्या कि आदमी आँख से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदों पैमान भूल गए। चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर पंडित रामचंद्र से मिलने की कोशिश भी की थी, पर पंडित मिला ही नहीं। उसके नौकर ने कहा, देखो भाई, हम जो है जलाने से पहले मंत्र पढ़कर चौधरी को तिलक ज़रूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका है उसका धर्म कैसे बदलोगे? तुम ज़्यादा बहस तो करो नहीं, गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुखाग्नि नहीं दे सकते।
ऐसा ना करें तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी हमें भी। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान है, हम उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। पन्ना ने मस्जिद में जाकर खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। 4-5 मौतबीर मुसलमानों ने तो कतई अपना फैसला भी सुना दिया। उनके चौधरी पर बहुत एहसान है, वो उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया गया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो चौधराइन को डरा धमका कर चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और उसे जला दिया जाए। जब वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो चौधराइन क्या कर लेगी। चौधराइन ने शायद ये बात सुन ली थी, वसीयतनामा तो उसने कहीं छुपा दिया था। और जब उन लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया कि मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी है और पूरी पढ़ी भी है। अगर वो इनकार कर दे तो कुरान शरीफ पर हाथ रखकर इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना 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 कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है, ये भी वाज़ेह हो गया। क्या पता चौधराइन शहर से अपने वकील और पुलिस को बुला ले, और क्या पता पुलिस की हाज़िरी में अपने इरादे पर अमल कर ले, और क्या पता अब तक बुला भी चुकी हो। वरना शौहर की लाश बर्फ़ की सीढ़ियों पर रखकर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी से बात कर सकता है। रात के वक्त खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। एक ने कहा कि उसने अभी अभी एक घुड़सवार को शहर की तरफ जाते हुए देखा है। घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था और वो चौधरी की हवेली की तरफ से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज़ ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा गया है। चौधराइन यकीनन हवेली के पिछले अहाते में चिता लगवाने का इंतज़ाम कर रही है। कल्लू का खून खोल था। उस दिलो, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम यहाँ बैठकर आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज़ है। ईमान से अजीज तो माँ भी नहीं होती यारो। 4-5 साथियों को लेकर कल्लू हवेली की पिछली दीवार पर चढ़ा। बुढ़िया अकेली बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी उसके सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में ले गए, जहां उसकी कब्र पहले से ही तैयार थी। जाते जाते पन्ना ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? बुढ़िया मर गई क्या? सर तो फट गया था, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और देखा चौधराइन की खाबगाह की तरफ। पन्ना ने कहा, तू चल उस्ताद, मैं जानता हूँ कि तेरा जिगरा क्या सोच रहा है, सब इंतज़ाम हो जाएगा। कल्लू निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थी तो सारा कस्बा धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरी खबर वहाँ है। मैं पिछले दंगों में मर गया था और कुछ कब्रें मैंने अभी तैयार की हैं उन लोगों के लिए जो अगले दंगों में मरेंगे।